हेलो कैप्रिकॉन, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए नवंबर महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है कैप्रिकॉन। इसमें हम कोई भी देखेंगे आपके हर कनेक्शन के बारे में कि कैसा महीना आप लोगों के लिए रहने वाला है, कोई भी कनेक्शन को लेके। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, ओके लेट्स सी। Okay, Capricorn, let's find out. One more card, please. One more card, please. Okay. Okay, Capricorn, let's get started. Okay. दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। एम्परर का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी अनबन चल रही थी, कोई भी नेगेटिविटी थी, कोई भी रिलेशनशिप वाइज, ओके, आप अपने फोकस के कारण, आप अपने कॉन्फिडेंस के कारण, आप अपने विजन के कारण, एक्सपीरियंस के कारण वो सारी परिस्थिति को कंट्रोल कर लोगे। ओके, सोल्यूशन लेके आ जाओगे एंड बैलेंस कर लोगे अपनी लाइफ में। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल। अगर आपकी लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज जगलिंग चालू है, मैरिज वाइज घर बाहर का चक्कर चल रहा है, या फिर लव वाइज आपके कनेक्शन ज़्यादा है, जगलिंग चल रहा है, तो आप अपनी फोकस के कारण, एफर्ट के कारण बैलेंसिंग एक्ट कर लोगे और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। ओके, मे भी शायद हो सकता है कैप्रिकॉर्न यू डीलिंग विथ एरीज। ओके, उनके साथ में अगर डील करें तो उनके साथ में भी आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लोगे। ओके, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट है हर सिचुएशन को डील करने के लिए, हर कनेक्शन को डील करने के लिए यू हैव अ कैपेसिटी। ओके, एंड सी, जैसे कि मैंने पहले कहा, जगलिंग तेरा चालू हुआ तो उसको भी आप डील कर लोगे, क्योंकि फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। दिस इज द 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हो तो आपके पर्सन आपको पता चल गया, तो आपके पर्सन आपको मनाने के लिए आ रहे हैं या फिर बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में सामने वाले हैं तो ओके, सामने वाले अगर जगलिंग कर रहे हैं आपके साथ में कहीं और, तो वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों का रिलेशनशिप फिर से रीस्टार्ट हो सके। ओके, फिर से आप लोग कनेक्शन में आ सको बोल के। और कुछ लोगों के लिए उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में बॉन्डिंग हो बोल के। ओके, ऐसी 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बॉन्डिंग, लव कनेक्शन। कोई भी कनेक्शन सॉलिड बॉन्ड होता हुआ दिखे। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, तो आपके पर्सन आपको कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके लव रिलेशनशिप बैलेंस हो सके, सॉलिड कनेक्शन हो सके। ओके, और आप अपने आप में पीस लेके आ सको बोल के। ओके, जैसे व्हाट एज ऐसे में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अदरवाइज आपकी लाइफ में अगर सिंगल हो तो आपके लाइफ में ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, या फिर इमोशनल तौर से बैलेंस कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर में भी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न योर अर्थली साइन। ओके, अगर आप वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो, काम कर रहे हो ताकि आप अपने लव कनेक्शन को, मैरिज कनेक्शन को ठीक कर सको, बॉन्ड, सॉलिड बॉन्ड कर सको। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई इन्वॉल्व है तो कोई वाटर साइन हो सकता है, तो वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में एक नई शुरुआत तो भी हो रही है। और फैमिली वाइज भी यहाँ पर किसी का घर और बाहर का चक्कर चल रहा है, तो भी सामने वाले के एफर्ट के ज़रिए आपकी और उनकी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रहा है। सो डोंट यू वरी। ओके, ऐसे किंग ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ यू कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस वाली एनर्जी है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी एनर्जी, तो इसीलिए यहाँ पर आप इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके,
एंड सी कहीं ना कहीं दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो यूज योर इंट्यूशन गाइस। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं आने वाले दिनों को पीस बनाने के लिए, या फिर लाइफ को सिक्योरिटी देने के लिए, या फिर बैलेंस करने के लिए। ओके ऐसी, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेल, धोखा, या फिर आपके पीठ पीछे कोई गॉसिपिंग करना, या फिर आपके पीठ पे छुरा घोंप के डिसेप्शन धोखा दे के लेट गो करना। पर मैं ये बोलूँगी यहाँ पर अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो कैप्रिकॉर्न, तो इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके दिस इज यू इम्बैलेंस हो रहे हो कि आपको पता है कि सामने वाला पर्सन कहीं और डील कर रहा है बोल के। ओके बस सडनली आपको पता चलता है कि सामने वाला पर्सन आपको बिट्रेल कर रहा है, पीठ पीछे धोखा दे रहा है। तो आप अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश करोगे ताकि आप इमोशनली बैलेंस हो सको। ओके सामने वाले के धोखे की वजह से आप अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश करो, लव वाइज हो या फिर किसी का होता है ना घर और बाहर का चक्कर, मैरिज वाइज आल्सो। ओके और दूसरा सिनारियो ये बोलूँगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर किसी के लाइफ में चॉइसेस आई हुई हैं। ओके चॉइसेस आए हैं, मे भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में पास्ट में कोई जगलिंग चल रही हो, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया हो। तो ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके किसी भी सिनारियो में, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल एनर्जी, अगर कहीं ना कहीं आप जगलिंग भी कर रहे हो 2% के साथ में, तो भी हर दोनों को अच्छी तरह से मैनेज कर लो। अगर घर और बाहर का चक्कर भी है तो भी आप अच्छे से मैनेज कर लोगे। और अगर आपकी लाइफ में मनी भी प्रॉब्लम चल रही है, घर में कहीं ना कभी कभार होता है कि मनी इशू, तो भी आपने फोकस के जरिए उस इशू को कैसे ख़त्म करना है बोल के आप बैलेंसिंग ऐड कर लोगे। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपकी लाइफ में बिट्रेल हुआ है तो भी बैलेंस कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर सामने वाला एफर्ट डाल रहा है, आपको बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके और अगर आपकी लाइफ में कहीं आपको किसी की सच्चाई पता चली कि सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए ड्रेन हो सकते हो आप, बट उसके बाद आप खुद को मैनेज कर लोगे। सो डोंट यू वरी। ओके अभी कुछ तो बोलेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओके घर और बाहर वाला चक्कर है, ओके तो भी गाइस अच्छे तरह से मैनेज कर लेंगे। ओके आप फैमिली को, घर को, लव को बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे। एंड दिस इज़ योर हिडन पोर्शन में नो मोर कन्फ्यूजिंग, जैसे कि हम पहले कहा, नो मोर कन्फ्यूजिंग इन कोई भी कनेक्शन वाइज। ओके जैसे दिस इज़ द डिल्यूजन वाला कार्ड है, यानी कि अप्स एंड डाउन, ओवर थिंकिंग कर रहे, बट इट्स रिवर्स, नो मोर फाइटिंग। यू नो डैट कि कैसे हैंडल करना है अपने कनेक्शन को, यू नो डैट कि कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन होना है, आगे बढ़ना है, हर सिचुएशन को बैलेंसिंग एक्ट करना है बोल यू आर नॉट, नो मोर कन्फ्यूजिंग, नो मोर ओवर थिंकिंग। ओके कैपी एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इस रिवर्स है। आउटकम में गैस अगर आप स्टक थे ना, उससे बाहर निकल, मेंटल तौर पे अगर स्टक थे तो बाहर निकल आ रहे, क्योंकि आप यहाँ पर दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, आप किसी भी सीन को डील करने के लिए रेडी हो। अगर मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस भी थे पर्सन की वजह से, अपने घर की वजह से, तो भी आप उसको ओवरकम कर लोगे। ओके तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी, पास्ट के कोई इशू भी थे तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड मंथ फॉर यू कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी लाइफ में कोई बाधाएं भी आती है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या कम्युनिकेशन की वजह से, तो फोकस कीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा कि ये किस लिए और क्यों हुआ, क्लियर कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिएगा। ओके ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। सी मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अदरवाइज आपके लिए गाइडेंस है, देयर इज अ डेथ एंड रीबर्थ हो रही हो। ओके जो नेगेटिविटी थी ना आप लोगों के लाइफ में कैप्रिकॉर्न पर्सन की वजह से, अपने सोचने के तरीके की वजह से, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, पास्ट के जो भी इशू थे वो आप ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर रहे हो। ओके सी कहीं ना कहीं आप बॉर्डम फील कर रहे हो, मिसअप्रोचेड फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, तो वो पार्ट आप ख़त्म करके एक लव लाइफ में सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हो, रीबर्थ हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट कर सको। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ दैट एंड रीबर्थ। जगलिंग पीरियड की एंडिंग हो रही है, सोचने का तरीका बदल रहा है, या फिर भी जो एनर्जी थी वो पार्ट ख़त्म हो के आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, इमोशनल स्टेबल हो रहे हो। तो गाइस
यूनिवर्स यही बोलना चाह रही है, सो डोंट यू वरी कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी लाइफ में कोई भी बाधाएं हैं तो वो पार्ट ख़त्म होके आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर लोगे एंड बैलेंसिंग एक्ट कर लोगे। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल मैसेजेस। सी 23, 2 + 3 is 5, 5 is always change। ओके, टेक अ चांस एंड लव, व्हेन वी लव आवर लाइफ आर चेंज फॉरएवर। ओके, चांस लीजिए अपनी लाइफ में एक और चांस, एक और फ्रेश तरीके से स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर गाइडेड। ओके, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो यूज योर इंट्यूशन। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो आपके हर प्रॉब्लम में, कोई भी कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है तो आपको ना यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं। आपके मेंटल तौर पे, माइंड के जरिए, आइडियाज़ के जरिए तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एंड सी ऑनेस्टी इज एसेंशियल गाइस। ओके, स्पीक विद लव विद एंड ट्रूथ। गाइस, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आपकी लाइफ में बिट्रेयल हुआ है, किसी ने आपको यूज़ किया है, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी रहती है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कीजिए, क्लैरिटी रखिए एंड क्योंकि आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, पीस लाने की कोशिश कीजिए। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए या फिर सामने वाले से ऑनेस्ट होइए। ओके, क्योंकि जितने भी गाइस किसी ने कितना भी धोखा क्यों ना दे, कितनी बड़ी उनको हर्ट क्यों ना किया हो, बट अगर आप ना ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करते हो या फिर अपने आप से या फिर सामने वाले से ऑनेस्ट रहते हो, तो वो ऑनेस्टी ना, जो धोखा मिला है आपको पहले, वो कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। सबसे पहली बात तो ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है अपने आप से और सामने वाले से, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग है नेगेटिव पर्सन की, नेगेटिव सोच की, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न की, या नेगेटिव सिनारियो की। ओके, तो चेंजेस है तो ऑनेस्ट होइएगा अपने आप से और सामने वाले से। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके कैपी, या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लव इन लाइफ, टेक केयर।